नमस्कार दोस्तों, पी एन फैक्ट में आपका स्वागत है। और बीपीएससी टीम की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आपके दोस्तों कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे जीएसटी के कुछ संशोधन को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी रहा है कि 101वां संशोधन है या फिर 122वां संशोधन है, लोग समझ नहीं पाए। तो इसका मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि यह 121वां अमेंडमेंट एक्ट है और 122वां संशोधन विधेयक है। अमेंडमेंट एक्ट का मतलब होता है कि जब बिल पारित होने के बाद, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो विधेयक, वो पारित बिल यानी कि वो विधेयक इसमें कन्वर्ट हो जाता है एक्ट में, यानी कानून बन जाता है। तो ये अब याद रखिए कि 121वां अमेंडमेंट एक्ट है, 122वां संशोधन विधेयक है। हमारे संविधान में बहुत ऐसे विधेयक हैं जो विधेयक ही रह गए हैं, कानून नहीं बने, संशोधन करके विधेयक ही छोड़ दिया गया, उसमें कानून नहीं बना, इसलिए इसकी संख्या 122 हो गई है और उसमें से कुछ बनते गए तो 101 कानून बन गया है। मतलब कि संशोधन ज्यादा हो गए हैं, कानून उस पर कम बना है। ये है इसका, देखिए। दूसरा पॉइंट है कि ये लोकसभा में कब पेश किया गया और लोकसभा में कब पारित किया गया। तो याद रखिए कि लोकसभा में 19 दिसंबर 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसको पेश किया था। ये रहा आपका पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, 29 मार्च 2017 को लोकसभा ने बिल को पास कर दिया। चौथा पॉइंट, राज्यसभा में कब पारित किया गया। याद रखिए कि राज्यसभा ने इस बिल को 6 अप्रैल 2017 को बिना संशोधन पारित किया है। इस बिल को राज्यसभा ने, याद रखिए, इस बिल को राज्यसभा ने बिना संशोधन पारित कर दिया है। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है आपको। राज्यसभा ने इस बिल को 6 अप्रैल 2017 को बिना संशोधन पास कर दिया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पांचवा, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि जीएसटी को किस सूची में रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची का। आपको मैं याद दिला दूं कि जीएसटी जो है समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है, दोनों के सहमति से निर्णय लिया गया है, इसलिए किसमें चला जाएगा, समवर्ती सूची में। और इससे अनुच्छेद 246A में रखा गया है। ये भी याद रखिए, इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद दिया गया है 246, यानी 246A आर्टिकल में रखा गया है। 246 आर्टिकल जो है संघ और राज्य की विधायी शक्तियों के बारे में बताया, मतलब विधायिका के बारे में बताता है। ये दोनों विधायिका के अंतर्गत में आती है आर्टिकल, ये भी याद रखिएगा। छठा पॉइंट है कि राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला वस्तु और सेवा कर तथा वस्तुओं के खरीद और बेच पर लगने वाले करों पर जीएसटी प्रतिबंध लगाएगा। मतलब अब तक राज्य जितना कर लगाती थी खरीदने पर या सेवा या वस्तु पे जितना, तो वो सारा कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, सिर्फ अब जीएसटी काउंसिल करेगी या जीएसटी उस पर लगाएगी। देखिए यहाँ पे, राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला वस्तु और सेवा कर तथा वस्तुओं के खरीद और बेच पर लगने वाले करों पर जीएसटी प्रतिबंध लगाएगा। यानी कि अब जीएसटी ही उसके ऊपर लागू होगा, अब राज्य सरकार उस पर अपना मनमाना कर नहीं लगा पाएगी। सातवां, जीएसटी परिषद निर्णय लेगी कि कौन से करों में केंद्र, राज्य या पंचायत छूट देगी और कौन सा कर जीएसटी में शामिल होगा तथा शामिल हुए कर किस दर पे होगा। इसका मतलब कि अब जीएसटी काउंसिल परिषद बताएगी कि कौन सा कर जो है केंद्र स्तर पे होगा, कौन सा राज्य स्तर पे होगा, कौन सा पंचायत स्तर पे होगा, और इन तीनों स्तरों पे करों का दर क्या होगा, कौन से कर में छूट दी जाएगी या कौन सा कर कितने शामिल किए जाएंगे, ये सब निर्णय कौन लेगा, जीएसटी परिषद लेगी, यानी कि जीएसटी काउंसिल। ये सब पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आठवां पॉइंट, नागरिकों के द्वारा उपयोग में होने वाला अल्कोहलिक लीकर जीएसटी के दायरे से बाहर है। मतलब कि जो हमारे देश के अंदर नागरिक या जनता मद्यपान या शराब पीती है, वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। इम्पोर्टेंट। लेकिन औद्योगिक या इंडस्ट्री में यूज होने वाले अल्कोहल या लीकर जो है वो जीएसटी के अंदर काउंट होंगे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नौवां, विभिन्न प्रकार के वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधनों के लिए कितना कर दर होगा, इसका निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। यानी कि हमारे देश में चलने वाले जो विभिन्न प्रकार के वाहन हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल या वायुयान हैं, जितने, इनके ईंधनों पे करों का निर्धारण कौन करेगी, जीएसटी परिषद, यानी कि जीएसटी काउंसिल करेंगे, जिसमें शामिल क्या है, कच्चा तेल एवं पेट्रोल भी शामिल है। यानी इम्पोर्ट होने वाले हमारे आयातित कच्चे तेल और पेट्रोल भी इसके अंदर शामिल हैं। 10वां,
जीएसटी को लागू करने से अगर किसी राज्य को राजस्व का हानि होती है तो इसकी भरपाई केंद्र सरकार 5 साल तक करेगी। इसका निर्णय संसद लेगी कि ना कि जीएसटी काउंसिल। समझ में आया इसका मतलब? कहने का मतलब कि अगर जीएसटी हमारा लागू होता है तो बहुत से स्टेट को नुकसान भी हो सकता है, उनकी राजस्व घाटे भी हो सकता है, तो उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार उनको 5 साल तक अनुदान देगी। लेकिन इस अनुदान या सहायता या इनका जो भरपाई करेगी इसका निर्णय कौन लेगी? संसद लेगी, ना कि जीएसटी काउंसिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए याद कर लिएगा। दोस्तों मैंने 10 पॉइंट बहुत जल्दी आपको ब्रीफ आउट कर दिया हूँ। आप इस वीडियो को लॉगिन करके फिर भी दोबारा देख सकते हैं। और ये वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और अगले वीडियो में हम लाएंगे आपको जीएसटी के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड इस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।